वेलकम टू योर चैनल HW कक्षा। आज हम मैथ का चैप्टर 4 सारणिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 4.3 पूरी तरीके से कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो पुरानी वीडियोस में, जिसका लिंक भी आसानी से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं इस 4.4 एक्सरसाइज में है क्या, वो चीज़ समझेंगे। इसमें दो चीज़ है करने के लिए, एक तो उपसारणिक और एक सेकंड। उपसारणिक निकालने के लिए तुम्हें ये पहले से ही पता होगा, जब तुम यहाँ से वीडियो देख रहे हो, कि इसको A11 बोलते हैं, इसे A12 बोलते हैं, इसे A21 बोलते हैं और इसे A22 बोलते हैं। ठीक है, ये पहले से ही पता होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर ना उपसारणिक को पहले तो हम दिखाएंगे M से। ठीक है, उपसारणिक को बोलते हैं माइनर, MINOR अगर इंग्लिश में देखा, और इसे सेकंड को बोलते हैं कोफैक्टर, इसका फैक्टर। ये जो सामने तुम्हारी सारणी के डिटर्मिनेंट दे रखी है, M11 ही बोलेंगे। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, देखो इस वाले को हाइड कर दो, A11 का मतलब पहली रो पहली कॉलम को हाइड कर दो, जो बचा उसे यहाँ लिख दो। तो ये आ गया उपसारणिक की वैल्यू, M11 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इस बार इसको इनटू में नहीं लिखेंगे, जैसा एक्सपेंशन करते थे उसमें इनटू में लिखते थे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा अंतर है। फिर बात करते हैं इसकी M12 की। जब हम इस A12 के लिए निकालेंगे तो A12 ही निकल के आएगा, क्योंकि इसका वो हो जाएगा माइनर। ठीक है, कोफैक्टर इसके बाद निकलता है। तो जब इसे करेंगे A12 का मतलब पहली रो दूसरी कॉलम ऐड कर दो, तो ये आ गया 4, इस तरीके से। फिर इसी प्रकार लाइक दिस M21 और M22 ऐसे निकल के आ जाएगा। जब हम इसको हाइड करेंगे -2 और इसको हाइड करेंगे तो 1, तो इसे हम बोलते हैं उपसारणिक। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसके सेकंड। तो सेकंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर उसे तकलीफ होती है याद करने में तो हम एक तरीका और बता देंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, पहले कि सेकंड के लिए यानी कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आता है AIJ बराबर -1 उसकी पावर IJ ऐड करके फिर MIJ। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो IJ का मतलब, अगर मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताऊं, I का मतलब रो होता है और J का मतलब सीधा सीधा कॉलम होता है। ठीक है, ये होता है। अब अगर हम M11 के लिए बात करते हैं तो इसके लिए I क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, तो इसके लिए भी 1। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 2। और ये तुम्हें पहले से ही पता होगा, जब किसी की पावर स्क्वायर में हो, मतलब सम संख्या में हो और अंदर माइनस की वैल्यू हो, तो वो प्लस की हो जाती है। ये बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा है कि ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, जब हम इस पर लिखेंगे तो A11 का जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा A11, यहाँ आ जाएगा -1 और IJ, तो यानी कि 1 + 1। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे M11। कुल मिला के बात ये होती है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये ऐसा कहना चाह रहा है। बस साइन क्या होता है उसका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ अगर सम होगा तो प्लस, अगर विषम होगा तो माइनस, चाहे उसके अंदर 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो A11 यानी कोफैक्टर पहले के लिए, तो ये प्लस हो जाएगा जब हम करेंगे। चलो एक लेंथी कर लेते हैं। M11 की वैल्यू क्या निकाली 3 × में, तो ये आ गया A11 = 3। ये आ गया इसका कोफैक्टर माइनर निकालने के बाद में, उपसारणिक निकालने के बाद में। तो इसी तरीके से A12 निकल के आएगा। अब देखो A12 इस बार थोड़ा डायरेक्ट बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी A12, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का, और यहाँ आ जाएगा M12। तो सीधा सीधा A12, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस का आएगा और M12 की वैल्यू 4। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे हम A21 के लिए, क्योंकि 2/2 की है, इसके लिए करेंगे तो -1 है ही, और A21 का मतलब है यहाँ पे रखेंगे 2 + 1। ध्यान रखना, पहले वाले को I बोलते हैं, सेकंड वाले को J बोलते हैं, और IJ का मतलब होता है रो कॉलम। इसी क्रम में इनका ऑर्डर होता है। तो -2 + 1 रख दिया, यहाँ पे आता है M21। अब A21 यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, तो यानी कि -1 आएगा। जो भी आंसर आएगा -1 से इंटू हो गए, तो 21 का जो आंसर है यहाँ पे है -2। तो कुल मिला के A21 हो गया +2। अब अगर बात करें हम M22 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा A22, यहाँ पर आ जाएगा -1 2 + 2 और M22, तो यहाँ A22 रख देंगे, और ये आ जाएगा प्लस में, क्योंकि सम पावर हो जाएगी इसकी, तो प्लस में इंटू होगी इसकी, और M22 की 1, तो इसका आ गया ये। अगर मैं इसका अब तुम्हें एक सारणिक बना के देखूं तो, और कंपेयर करूं तो क्या अंतर आया है, ये देखो। A11 की जगह 3 रखो, A12 की जगह -4 रखो, और A21 की जगह 2 रखो। हालांकि ये चीज़ करनी नहीं है, पर कंपेयर करके बता देते हैं कि क्या होता है फ़र्क। अब यहाँ से कंपेयर करो, देखो
यहाँ पे 1 था, यहाँ 3 था, तो कुल मिला के अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा और ये मार्क्स में आता है, वैसे ये बहुत कम मार्क्स का आएगा, ज़्यादा का नहीं आएगा इस बार, इसलिए हो सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से जो 30% सिलेबस कम करा उसकी वजह से हो सकता है। तो देखो करना क्या, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो और इनके पावर, ये जो माइनस प्लस है इनके साइन को एक्सचेंज कर दो। जो यहाँ से एक हिंट पता लगती है, मतलब एक कुछ मैंने ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं बनाई है, केवल ये होता है कि यहीं से हमने इसे कंपेयर करके पता लगा लिया कि क्या है इसका। और देखो इस चीज़ का भी मैं बताता हूँ, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो हम एक चीज़ ऐसा समझ सकते हैं। देखो a11 जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये 2 बन गया, तो ये ध्यान रखना कि सम अगर यहाँ पे ऐड करके सम बनता है तो जो जिसका साइन रहेगा वो वैसा ही रहेगा। अगर वो m11 माइनस में तो माइनस में आएगा, प्लस में तो प्लस में आएगा। और अगर यहाँ पे a12 यानी कि विषम बन रहा ऐड करने पर 3, जो 2 से नहीं कटता उसे विषम बोलते हैं, ये चीज़ तुम्हें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर आएगा उसमें माइनस की इंटू हो जाएगी। बस ये याद रखना, जैसे मैं अब 3/3 का जब इसे बताऊंगा ना क्वेश्चन करके, तो वहाँ देखना इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बार बार इस चीज़ को करोगे क्वेश्चन बहुत लेंथी खींचेगा। और जबकि हमें क्वेश्चन शॉर्ट और मतलब शॉर्ट का मतलब ये होता है कि पूरा कंप्लीट करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, चाहे वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए, ठीक है। करेंगे 3/3 के लिए, 3/3 के लिए प्रोसेस अलग है। और मैं इसमें ये मान के चलूँगा, मैंने जो है aij बराबर -1 की पावर i प्लस j और mij फॉर्मूला है वो मुझे याद नहीं है, बस उसका वो ट्रिक याद है कि सम आएगा तो जो जैसा है वैसा रहेगा, और विषम आएगा तो भैया माइनस के अकॉर्डिंग उसके साइन बदलेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखूंगा और फिर इसे करूंगा। तो अब देखो इसमें भी 2 चीज़ निकालनी है, उपसारणिक और सहखंड। अब देखो m11, सबसे पहले m11 निकालेंगे, तो m11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम हाइड कर दो, जो इसका बना 0 5 4 7 ये आ गया। इसी को हम बोलते हैं उपसारणिक या माइनर। वहाँ पे 2/2 था तो एक नंबर बाहर आ जाता था, पर यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे। अब लिखने के बाद इसका हम निकालेंगे सहखंड, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर, तो a11। अब उसके लिए क्या करो, सबसे पहले इसकी इसमें इंटू करा दो, ठीक है, माइनस की 7 × 0, फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर इसकी 5 × 4। जब इतना काम कर दो तो फिर हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब क्योंकि हमने सेकंड में 2/2 में फॉर्मूला लगाया था, मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, और मान लो तुम्हें भी याद नहीं है, कैसे करोगे। तो देखो a11 है यानी कि 2 आ रहा है, तो 2 के लिए पावर जब हम माइनस की पावर करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a11, इसे सीधा सोल्व कर दो, -20, तो इसका आंसर आ गया -20, ठीक है। ये हो गया सहखंड। अब चलते हैं इसके अगले कैसे निकालेंगे। अब चलते हैं m12 की तरफ। m12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, फिर जो बचा उसकी सारणिक बना दो 6 1 4 -7। अब ये हो गया इसका क्या उपसारणिक। अब बात करते हैं सेकंड की a12 की। तो सबसे पहले थोड़ा सा गैप दो, इसके इंटू कराओ इसमें, तो 42 आएगा माइनस का, फिर फॉर्मूले का माइनस, और 4 1 4। अब यहाँ पे फिर से सोचो कि 1 और 2 = 3 ऐड करने पर, तो जब माइनस के 1 की 3 करोगे तो वो माइनस ही आएगा, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ये माइनस का 46 अंदर आएगा, और जब माइनस से माइनस प्लस में बनेगा इंटू करके तो ये आ जाएगा 46, यानी कि a12 की वैल्यू क्या होगी 46। अब चलते हैं इसकी तीसरे के लिए। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुमने ये चीज़ नोटिस कर ली और समझ में आ गई होगी तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं ब्रेक करके रोक के सीधा एक्सरसाइज पे चलूँगा, वहाँ एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैथड समझ में आना चाहिए, बाकी तो तुम कर लोगे, ठीक है। डिपेंड ऑन योर ब्रो, और तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो कर लो अपने आप को ग्रो। लाइन नहीं बनी, कोशिश करी, ठीक है। चलो अब चलते। नंबर 1 के 2 पार्ट है, 2 पार्ट में से हम करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। निकालते हैं सबसे पहले उपसारणिक के लिए हम m11 करेंगे। m11 का मतलब फिर से वही है, पहली रो पहली कॉलम, तो इसका d आ गया, ठीक है। पहले मैं उपसारणिक निकाल देता हूँ सारे, तो इसके लिए m12 निकालेंगे, इसका मतलब पहली रो दूसरी कॉलम, तो इसका b निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे इसके लिए करता हूँ a21 के लिए, तो इसको ऐड कर दो, यहाँ c आ जाएगा। और ऐसे अगर करता हूँ m22 के लिए, तो यहाँ पे इसको ऐड करके क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये उपसारणिक निकल गई तो हमें इसके क्या निकालने हैं, सेकंड। फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, बता दिया तरीका, उस चीज़ को देखो इधर की साइड, ठीक है। a11 जब हम इसके लिए निकालेंगे, सम है, जोड़ने पे क्या आएगा सम, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आंसर। फिर
1 और 2 कितने होते हैं 3, तो यानी कि माइनस आएगा, तो माइनस जब आएगा तो ये माइनस का b हो गया। इधर ऐसे ही इसको देखो M21 2 और 1 3 आ रहा है, विषम है यानी कि भैया माइनस आएगा, और यहाँ पे c है तो ये हो गया c, इंटू करा दो। फिर M22, ठीक है, इसके लिए देखो 2 और 2 4, सम में 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी जिसका साइन होगा माइनस प्लस का वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ये करना है, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट थे, पहला पार्ट तुम्हें करना है फिर से HW, नाम बदल गया HW हो जाना चाहिए वैसे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने पहले लिख दी है टाइम बचाने के लिए, जैसे वहाँ समझोगे कि M11 निकालना है, इसको ऐड करो, ये आ गया। M22 निकालना है, इसको ऐड करो, फिर बाकी के इसको ऐड करो, M33 M21 इसको ऐड करो, लिखो। ऐसे ही M22 निकलेगा, इसको हाइड करने के बाद M23 निकलेगा, इसको हाइड करने के बाद M31 निकलेगा, ऐसे हाइड करने के बाद, और M32 निकलेगा इस तरीके से, और M33 निकलेगा इस तरीके से। ये आ गया, इसे बोलते हैं उपसारणिक। अब जो इंटू करने के बाद साइन चेंज करने हैं सबके, उसे हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कोफैक्टर। अब देखो A11 कैसे सोल्व करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, इसकी इसमें करेंगे 10 आएगा, थोड़ा सा गैप दे देना यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आता है, 1 आएगा माइनस का, तो जिसकी वजह से हो जाएगा प्लस का, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे आ गया 11। अब यहाँ एक चीज़ देखो, फिर से 1 है, 1 यानी कि 2, सम 2 से कट जाएगा, यानी कि जो साइन है वही का वही रहेगा। अब आते हैं A12 की तरफ। A12 में इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6, फॉर्मूले का माइनस आएगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ गया 0, क्योंकि -1 × 0 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे A12 1 2 है, 1 2 3 3 यानी कि विषम यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 6, ठीक है। अब चलते हैं इधर की तरफ, इसकी इंटू करता हूँ 3, इसकी इंटू करता हूँ 0, ठीक है, और 1 3 4 यानी कि सम जो ट्रू से कटते हैं तो इसका ये 3 का 3 रहेगा, साइन में कोई बदलाव नहीं। अब आते हैं इसकी तरफ A21 की तरफ, इसकी इंटू करूँगा 0, फॉर्मूले का माइनस, ये 4 बना देगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ देखो 2 और 1 3 यानी कि विषम, तो यहाँ पर फिर से माइनस आएगा, तो जो इसको लास्ट में फाइनली क्या कर देगा प्लस, तो ये इस सब के क्या हो गए सेकंड। ऐसे ही हमें इन सब के निकालने हैं। इसकी इंटू करता हूँ 2, 0 आएगा, 2 2 4 यानी कि सम, यानी कि ऐसे का ऐसे रहेगा। इसकी इंटू 1, इसकी इंटू 0, और ये 2 3 5 का मतलब माइनस, तो साइन चेंज इस तरीके से। ये तब काम करना है जब फॉर्मूले याद ना हो, और फॉर्मूला याद हो तब भी यही काम करना है, टाइम बचाना है ना, और पेपर पूरा अटेंड करना है, ठीक है। A31, अब इसकी इंटू 0, और यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस आता है तो ये हो गया 20, ये आ गया। अब ये माइनस का 20 है, ठीक है। A31 इसको करेंगे हम इधर 0, माइनस फॉर्मूले का ये आ गया 20। अब यहाँ पे साइन देखो 3 और 1 4 यानी कि सम, कोई चेंज नहीं, तो सीधा सीधा लिख दो माइनस का 20। अब चलते हैं A32 इसके सेकंड की तरफ, तो माइनस की 1 में करूँगा, -1 माइनस का 1, फॉर्मूले का माइनस, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 13 माइनस का, ठीक है। इसे थोड़ा सा भी रफ कर देते हैं, आ गया अंदर माइनस का 13। अब देखो 3 और 2 5 विषम, यानी कि यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ये हो गया प्लस का 13। अब आते हैं इसकी सेकंड की बात, तो इसका सेकंड देखो क्या होगा A33 का, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लो, इस बार 6 आ रहा है, सम आ रहा है, यानी कि प्लस में आएगा, तो इंटू करो 5 1 जा 5, और इधर 0, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ गया 5। अगली वीडियो में, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और बने रहें क्राइम पेट्रोल में। धन्यवाद। ये सब